देश में सबसे ज्यादा पैसेंजर प्लेन्स वाली कंपनी इंडिगो डाउन हो चुकी है। इससे इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया है दर्शकों की एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में बकायदा दाखिल हो इसको लेकर हो चुकी है। सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका में बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन और डिले को मानवीय संकट करार दिया गया। यात्रियों के अधिकारों का इसमें उल्लंघन बताया गया। अब ऐसे में आज हम आपको 10 कहानियां दिखाने वाले हैं कि कैसे ये संकट कोरोना काल के संकट की यादों को ताजा कर रहा है और कैसे लोगों को छोटी छोटी मूलभूत जरूरतों के लिए रोना, बिलखना, चीखना और चिल्लाना पड़ रहा है। इंडिगो मैनेजमेंट की जिद, लापरवाही, मुनाफाखोरी और यात्रियों को रुलाने वाले इस इंडिगो कांड की 10 कहानियां दिखाते हैं आपको। ये भारत का कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, ये भारत के हर उस एयरपोर्ट का हाल है जहां से इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट ऑपरेट करती है। पूरे देश में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। न जाने कितनी घंटों लेट हो रही हैं। दिल्ली, मुंबई, जबलपुर, इंदौर, उदयपुर, जयपुर, हैदराबाद और अहमदाबाद। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। एयरपोर्ट की पूरी पिक्चर इससे भी ज्यादा डरावनी है। किसी का बच्चा बीमार है तो किसी के पिता की अस्थियां गंगा में प्रवाहित नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि बिना बताए कब किसकी फ्लाइट रद्द हो जाए खुद इंडिगो का स्टाफ भी ये नहीं जान पा रहा। ये तस्वीर है कोलकाता हवाई अड्डे की, जहां गुस्साए यात्रियों ने इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ को थप्पड़ जड़ दिया। कई यात्री तो मांग कर रहे हैं कि न पानी चाहिए न एयर होस्टेस, बस पायलट को कहे कि प्लेन उड़ाए, हमें कैसे भी जाना है। लोग एयरपोर्ट पर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं, कितना दर्द है, जो एक एक कर हम आपको दिखाते जाएंगे। सोचने में आ रहा है कि हवाई सफर में ऐसा संकट, वो भी 1-2 दिन से नहीं बल्कि नवंबर महीने से लगातार हर दिन, और ऐसी समस्या झेलने वाले हजारों मुसाफिर। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट कैंसिल होने से लोग किस तरह परेशान रहे, उन तस्वीरों से पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। लेकिन इन तस्वीरों के बीच एक बेबस महिला भी दिखाई दी, जो अपने पिता की अस्थियां लिए एयरपोर्ट पर इंतजार करती रही। इंडिगो क्राइसिस के बीच बेंगलुरु से आई एक तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर दिया। एक परिवार अपने परिजन की अस्थियां लेकर दिल्ली के लिए निकला था। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करना था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई। एक्चुअली मेरे डैड की अस्थियां है मेरे साथ और मुझे यहाँ बेंगलोर से सबसे पहले दिल्ली जाना है। दिल्ली से फ्लाइट लेना है देहरादून का। देहरादून से हम लोग हरिद्वार जाएंगे, विसर्जन करना है कल, बट इन्होंने सडनली फ्लाइट कैंसिल कर दिया। महिला के हाथों में अपने पिता की अस्थियां हैं, जो अभी अपने पिता के जाने के गम से उबरी भी नहीं कि वो एयरपोर्ट पहुंचती है, उसे पता चलता है कि फ्लाइट कैंसिल है। कंपनी की तरफ से प्रशासन, आप सोचिए क्या बीत रही होगी उस महिला पर, जो पिता की अस्थियों का विसर्जन भी करने नहीं जा पा रही। इन्होंने सडनली फ्लाइट कैंसिल कर दिया। हमारे पास प्रायर नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं भेजा इन लोगों ने, एंड अभी हमें ये फोर्स कर रहे हैं कि अगर आप, हमारे पास कोई फ्लाइट्स नहीं है आज के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी फ्लाइट्स, दूसरी एयर इंडिया या कुछ और कीजिए। उनका फ्लाइट टिकट्स आज पर पर्सन 60,000 है, विच आई कैन नॉट अफोर्ड। गलती एयरलाइन कंपनियों की है, लेकिन उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जो भारी भरकम पैसा देकर टिकट भी खरीद रहे, लेकिन फ्लाइट में नहीं बैठ पा रहे हैं। इस सब के बीच आप लोगों को यह समझना होगा कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। सरकार की ओर से एक सर्कुलर जारी हुआ है, जिसमें पायलट के लिए रोस्टर प्लान तैयार किया जाता है ताकि उन्हें फ्लाइट उड़ाने में ज्यादा थकान न हो। और इंडिगो को ये शर्त मंजूर नहीं होती। अब इसके लिए वो लोगों को परेशान करके सरकार तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि सरकार के नियम वो मानने वाले नहीं है। ये उदाहरण है कि देश के जरूरी सुविधाओं की जिम्मेदारी जब प्राइवेट हाथों में, निजी हाथों में दे दी जाती है तो वो किसी का नहीं सोचती, उन्हें अपना प्रॉफिट चाहिए बस। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपने बच्चे के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट का इंतजार 17 घंटों तक करती रही। पहले महिला को बताया गया कि उनकी उड़ान रद्द कर दी गई है और या तो वो उन्हें दूसरी उड़ान का टिकट देंगे या फिर रिफंड। महिला ने जब रिफंड मांगा तो उन्होंने जबरदस्ती महिला को दूसरा टिकट दे दिया और वो फ्लाइट भी रद्द कर दी गई। ना खाना प्रोवाइड किया, ना पानी प्रोवाइड किया। हम 17.5 घंटे एयरपोर्ट पे थे। 6 बजे से लेके हम रात के 3 बजे तक एयरपोर्ट पे थे। उसके बाद मैं अपने घर चली गई। मेरे बच्चे को बॉयल्स हुआ है, स्वेलिंग हुआ है, ही इज बीन एडमिटेड एयरपोर्ट। मैंने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, खाना तक प्रोवाइड नहीं किया, पानी तक प्रोवाइड नहीं किया। उसको जो खाना दिया गया उसके बाद में जो बासी इडली था उसको लूज मोशन हो रहा था। जब आपका फ्लाइट कैंसिल हुआ था तो आपने क्यों बुकिंग किया? झूठ बोला कि आपका टिकट बुक हो चुका है, आप जाओ, वहाँ पे क्रू मेंबर्स
ऐसी ही तस्वीर आई अहमदाबाद से, जहां फ्लाइट कैंसिल होने की बात सुनते ही एक महिला रोने लगी। उसे अपने परिजनों के पास जाना था, लेकिन उसकी आस इंडिगो ने तोड़ दी। उस महिला की चीख सुन लीजिए। हो सकता है आपको इनकी भाषा समझ में न आए, लेकिन इनकी तकलीफ समझ जरूर आ जाएगी। अफ्रीका से आई ये महिला इतने गुस्से में आग बबूला हुई कि वो रिसेप्शन डेस्क पर चढ़ गई और चिल्लाने लग गई। महिला गुस्से में रिसेप्शन के कांच पर मुक्का मारती है, लेकिन उनकी दिक्कत का समाधान नहीं हुआ। महिला इस बात से नाराज है कि वो जवाब चाहती है और इंडिगो एयरलाइंस का स्टाफ तो बस नौकरी कर रहा है। कंपनी के फैसले से दिक्कत यात्रियों को आ रही है, लेकिन उनका गुस्सा कंपनी के अधिकारी नहीं बल्कि नौकरी करने वाला ग्राउंड स्टाफ झेल रहा है। लोगों को इससे और ज्यादा गुस्सा आ गया। इस संकट पर स्टाफ का मुंह बंद क्यों है? किसी को परीक्षा देनी है, लेकिन इंडिगो ने उनका भविष्य दांव पर लगा दिया है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर एक परिवार 2 दिन तक फंसे रहने के बाद गुजरात के सूरत के लिए बस से रवाना हो गया। दिल्ली के एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर, जहां पर एक परिवार जो है वो पिछले कई घंटों से लगातार अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा है, लेकिन कोई जानकारी इनको नहीं मिल रही है। ये परिवार जो है 3 दिसंबर से लगातार परेशान है और इनको जो है यहाँ दिल्ली से जाना है सीधा गुजरात और इनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी। थक हार करके ये लोग जो है बस से जाने को मजबूर हैं। हालात इतने बेकाबू हो गए कि जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग नारेबाजी करने लग गए। टिकट काउंटर और एयरपोर्ट पर भीड़ ही भीड़ दिख रही है। यात्री अपनी फ्लाइट का नंबर चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि उन्हें बस अपडेट मिल जाए कि आज वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे या फिर नहीं। हालात इतने बेकाबू हो गए कि दिल्ली एयरपोर्ट पर एक पिता को अपनी बेटी के लिए सैनिटरी नैपकिन की मांग करनी पड़ी, जिस पर पिता शायद ही अपनी बेटी से बात करता हो या बेटी पिता से डिस्कस करती हो, लेकिन हालात ने मजबूर बना दिया। एक पिता अपनी बेटी के लिए पैड की मांग कर रहा है क्योंकि फ्लाइट रद्द हो चुकी है और इंडिगो एयरलाइंस का स्टाफ अपने यात्रियों को इतनी मूलभूत चीज भी नहीं दे पा रहा। पीरियड्स के अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी ये संकट कितना खतरनाक साबित हो रहा है, इसकी तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट पर नजर आई, जहां एक पति गुस्से में अपनी पत्नी के लिए इंडिगो के स्टाफ से लड़ रहा है, लेकिन स्टाफ मदद करने की हालत में ही नहीं है। इस पूरे बवाल के बीच में कई लोगों की शादी नहीं हो पाई क्योंकि बारात एयरपोर्ट पर ही फंसी रह गई। तो कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जहां खुद दूल्हा दुल्हन अपनी ही शादी में नहीं पहुंच पाए। और फिर क्या, दूल्हा दुल्हन ने अपनी ही शादी में अपना ही रिसेप्शन ऑनलाइन अटेंड किया। इंडिगो संकट ने यात्रियों का ऐसा हाल कर दिया है कि लोगों को कोरोना काल याद आ गया है। इन लोगों को देखिए, इस बारात को इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से गोवा जाना था, लेकिन देश की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि फ्लाइट जा पाएगी या फिर नहीं। नतीजा, नाराज बारातियों ने रायपुर एयरपोर्ट पर खूब हंगामा किया। दूसरी तरफ एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर धूम मचाई। जिस तकनीकी अड़चन ने एयरपोर्ट पर बवाल कराया, उसी तकनीक के सहारे एक परिवार अपने रिसेप्शन में शामिल हुआ। हुबली में अनोखा मामला नजर आया, जहां इंडिगो की उड़ान रद्द होने की वजह से दूल्हा दुल्हन को अपनी ही रिसेप्शन पार्टी में वर्चुअली शामिल होना पड़ा। रिसेप्शन में दुल्हन के माता पिता स्टेज पर बैठे, जबकि दूल्हा दुल्हन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम का हिस्सा बने। हैदराबाद एयरपोर्ट पर मौजूद इस यात्री की परेशानी देखिए, जिनका घर श्रीनगर में चल गया। वो फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से अपने परिवार के पास नहीं जा पा रहे। सर ये देखिए मेरा घर जल चुका है, ये देखिए आई एम गिविंग द वीडियो। ये मेरा घर पूरा जल चुका है और आई वांट टू गो टू माय होम, और इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है। ना कोई मैसेज आया ना कुछ आया ऐसे। ये देखिए मेरे घर में रात को आग लगी थी। ये देखिए दिस इज अ प्रूफ। मेरा बेटा टेंस है घर में, मेरी फैमिली टेंशन में है। मुझे जब वहाँ पे जाके उनको संभालना है, व्हाट शुड आई डू। अब गुवाहाटी से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लोग फ्लाइट कैंसिल होने से परेशान हैं। एक महिला पैसेंजर ने बताया कि उसके पति की मौत हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस ने सोशल मीडिया पर एक माफीनामा जारी कर लोगों को हो रही परेशानी के लिए माफी मांगने की औपचारिकता कर दी है। लेकिन तमाम दावों के बीच हैदराबाद एयरपोर्ट पर बड़े लगेज और सूटकेसेस की तस्वीर बता रही है कि फ्लाइट कैंसिल होने से लोगों की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही। और देखिए, मौजूदा ये जो उड़ान संकट खड़ा हो गया है, इसके पीछे इंडिगो की तरफ से जो कारण बताया जा रहा है वो है FDTL यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रोस्टर।
और ये सेंटर डीजीसीए ने जारी किया था। इससे मुताबिक पायलट और जितने भी क्रू मेंबर्स हैं उनको वीकली रेस्ट पहले के 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। साथ ही साथ जो नाइट ड्यूटी है वो भी रात 2 बजे से ज्यादा नहीं लगेगी। इसके अलावा रात की जो ड्यूटी है उसमें 1 घंटे की कमी होगी। यानी कि अगर दिन की ड्यूटी 9 घंटे की है तो रात की ड्यूटी 8 घंटे की हो जाएगी, 1 घंटा इसमें कम हो जाएगा। इसके अलावा हर लंबी उड़ान के बाद क्रू मेंबर्स को 24 घंटे का रेस्ट भी देने की बात इसी रोस्टर में क्लियर की गई थी। फिर समस्या कहां खड़ी हुई, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। बाकी एयरलाइंस इसी रोस्टर पर अपनी उड़ानें सुचारू रूप से चला रही हैं, तो फिर इंडिगो में दिक्कत कहां से आई है? क्योंकि डीजीसीए ने नया फ्लाइट ड्यूटी टाइम शेड्यूल है वो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद लगाया है। फिर इतनी दिक्कत क्यों? और इसीलिए आपको ये जान लेना चाहिए कि डीजीसीए इसे पिछले साल ही लागू करना चाहती थी ताकि विमान संचालन और पायलट पर दबाव कम हो सके, लेकिन एयरलाइन कंपनियों ने इसका ये कहते हुए विरोध कर दिया था कि नए नियमों के तहत ज्यादा क्रू मेंबर्स की जरूरत होगी और इसी विरोध पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और इसे 2 चरणों में लागू करने के आदेश दे दिए थे। तो फिर 2 चरणों में नियम लागू होने के बावजूद इंडिगो इससे क्यों हैंडल नहीं कर पाया? यही सवाल डीजीसीए से लेकर आम मुसाफिरों को खटक रहा। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रिसेप्शन का कांच तोड़ने पर आमादा है, अपनी आवाज इंडिगो की मैनेजमेंट तक पहुंचाने के लिए पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं। तो वहीं सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है बुजुर्गों को जिनकी उम्र ज्यादा है और चलने में दिक्कतें हैं। इंडिगो कंपनी को इन बुजुर्गों की परेशानी भी समझ नहीं आ रही। ये तस्वीर जयपुर की है जहां एयरपोर्ट की हालात के बीच बुजुर्ग दंपति के आंसू छलक गए। 36 घंटे बैठे। तस्वीरें हैदराबाद एयरपोर्ट से सामने आई हैं। देखिए बैसाखियों के सहारे यहाँ पर किस तरीके से पैसेंजर छोटे बच्चे और पत्नी के साथ भटक रहा था। ना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मदद दी, ना इंडिगो का ग्राउंड स्टाफ इनकी मदद को आया। लेकिन जी मीडिया ने इस परिवार की आवाज को उठाया और खबर दिखाए जाने के बाद इंडिगो स्टाफ एक्टिव हुआ, इस परिवार की मुश्किल का समाधान किया, जिसके बाद इस पैसेंजर का मुंह थक नहीं रहा जी न्यूज का आभार जताते हुए। पैसेंजर की पत्नी ने बताया कि वो परिवार के साथ इन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने को मजबूर थी, लेकिन जी मीडिया की मदद के बाद उनकी सुनवाई हुई और अब वो संतुष्ट हो गए हैं। यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को समझाते हुए रेलवे ने देश के विभिन्न रूट्स पर चल रही 37 ट्रेन में कुल 116 अतिरिक्त कोचेस को जोड़ दिया है। इन कोच के शामिल होने से 114 से ज्यादा अतिरिक्त ट्रिप चलाई जाएंगी, जिससे यात्रा करने वालों को काफी राहत मिल पाएगी। फिलहाल तो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर एक जैसे ही हालात हैं। दक्षिण रेलवे ने सबसे ज्यादा ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाए हैं। यहाँ 18 ट्रेन में कोच बढ़ाए गए हैं, जिससे ज्यादा यात्रियों की परेशानियों को दूर किया जा सके। ऐसा बताया जा रहा है कि जिन रूट्स पर भीड़ ज्यादा है वहाँ एक्स्ट्रा चेयर कार और स्लीपर कोच जोड़े गए हैं, जिससे दक्षिण क्षेत्र में सफर करने वाली यात्रियों की परेशानी काफी हद तक कम होगी। उत्तरी रेलवे ने भी यात्रियों की सुविधा के लिए 8 ट्रेन में 3 AC और चेयर कार समेत अतिरिक्त कोच जोड़ दिए। ये बदलाव आज से लागू हो चुके हैं। विपक्ष के तमाम नेता अब सवाल उठा रहे हैं कि डीजीसीए की क्या तैयारी है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा पार्लियामेंट चल रही है और भारत सरकार की तरफ से एक भी बयान नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि सोमवार को चर्चा से पहले भारत सरकार और पार्लियामेंट को जवाब देना चाहिए कि इंडिगो के साथ क्या हुआ है। आप बोलोगे एकदम चुप बैठो, जैसे बैठे थे ना वैसे बैठो, मुंह लटका के बैठो, मुंह नीचे, आंखें बंद, मुंह बंद, कुछ भी हो रहा है ना होने देना। लोग गुस्से में हैं, एयरलाइन से माफी मांग ली है और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा इंडिगो की विफलता सरकार के मोनोपोली मॉडल की कीमत है। Large monopolies, huge monopolies, right? They influence the policy regime so that players cannot produce. शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा, सुनिए। सरकार की लापरवाही रही है कि 2 साल पहले जो नियम लागू किए थे वो ऐसा क्यों है कि इंडिगो के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, उनसे रिपोर्ट नहीं लिए गए, अपडेट नहीं लिए गए कि ये ट्रांजेक्शन करने के लिए क्या कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि एयरलाइंस लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर मनमाने दाम वसूल रही है, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। में बहुत इजाफा हो रहा है, मनमाने तरीके से एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं। ये अभी भी हो रहा है, ये पहले भी हुआ है, ये पहली बार नहीं है कि किराए में मनमानी चल रही है। तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए क्योंकि आम आदमी की जेब से पैसा जा रहा है और अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा तो इसी तरह रवैया बना रहेगा। पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर शोर पहले ही उठ चुका है। लागू किए गए नियम रोल बैक होने के बाद एयरलाइंस पहले कह चुकी है कि अब स्थिति सामान्य होने में 4 से 5 दिन का समय लगेगा। देश भर में यात्री परेशान है। ऐसे में सोमवार को संसद की कार्रवाई में एक बार फिर से इस मुद्दे की गूंज उठ सकती है।